ज़कात कोई चैरिटी नहीं है, ये बिल्कुल गलत तसव्वुर पैदा हो गया। ज़कात असल में रियासत का हक है। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। हम सब ये पूछते हैं कि अमेरिका में लोग बड़े पैमाने पर टैक्स देते हैं, क्या टैक्स देने के बाद ज़कात देना उन पर लाजिम है? अगर नहीं है तो क्या माजी में कोई ऐसा हमें इसकी रिवायत मिलती है साहबा ताबईन के दौर में कि उन्होंने स्टेट को टैक्स देने के बाद ज़कात उसमें से डिडक्ट कर ली हो, मिन्हा कर ली हो? जी, आप पहले तो ज़कात को समझ लीजिए। ज़कात कोई चैरिटी नहीं है, ये बिल्कुल गलत तसव्वुर पैदा हो गया। ज़कात असल में रियासत का हक है, यानी अल्लाह ताला ने टैक्सेशन का इख्तियार हुकूमतों से ले लिया है और ये कहा है कि मैं मुकर्रर करूँगा ताकि ये लोगों पर जुल्म का ज़रिया न बने। तो ज़कात यही है। रसूलुल्लाह के ज़माने में तो कोई सवाल ही नहीं था कि कोई और टैक्स लगाया जाए, ज़कात ही ली जाती थी और रियासत लेती थी। खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में, बाद में बनु उमैया के ज़माने में भी ऐसा ही रहा। तो जब रियासत आपसे ले लेती है, अब तो बिलजबर लेती हैं, मुसलमानों की रियासतें भी लेती हैं, अमेरिका भी लेता है, सब लेते हैं। ये अल्लाह के कानून को तो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप अपनी ज़कात उसमें से मिन्हा कर सकते हैं, यानी अपनी ज़कात का हिसाब करें, वो अल्लाह का हक़ है और रियासत का भी हक़ है। तो देखें कि वो क्या बनती है। तो आपकी ज़कात मसलन $10,000 बनी। अब आप देखें क्या आपने टैक्स में इतनी रकम या इससे ज़्यादा अदा कर दी है तो अदा हो गई। बाकी सहाबाए किराम को तो ये मसला पेश नहीं आ सकता था। अलबत्ता ताबईन के दौर में, तबा ताबईन के दौर में जब हुकूमतों ने कोई टैक्स लगाने शुरू किए तो उस वक्त यही तरीका इख्तियार किया गया कि फिर लोगों ने अपनी ज़कात उसमें से डिडक्ट कर दी। उसकी तफसीलात आप लोग पढ़ना चाहें तो आप हमारे इदारे से रजू कर सकते हैं, तो आप अपनी ज़कात मिन्हा कर सकते हैं। सवाल मेरा ये है कि आपने थोड़ा सा मुझे आज कंफ्यूज कर दिया ज़कात और टैक्स के बारे में। टैक्स यहाँ क्लोज टू 25-27% है ऑन हाई इनकम ब्रैकेट्स जो डॉक्टर्स हैं, और जो ज़कात है वो 2.5% है। तो अगर हम टैक्स पे कर देते हैं तो आपने कहा कि ज़कात की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम सो कन्फ्यूज्ड, आई डोंट वांट टू गो बैक होम कन्फ्यूज्ड। जी, मैंने इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगूएँ की हैं और बताया है ये कि ज़कात असल में क्या है। ज़कात रियासत का हक़ है। रियासत को कोई हक़ किसी रियासत को भी नहीं है। खुदा ने यह हक़ छीन लिया है हर रियासत से कि वो आप पर टैक्स आयद करे। अगर वो आपसे ले लेते हैं तो गोया उन्होंने बिलजबर आपसे ले लिया, आपकी ज़कात अदा हो गई। ऐसे ही है जैसे मैंने आपका कर्ज़ देना था, मैं देता नहीं था, किसी वक्त मेरे पैसे आपके पास आ गए, अदा हो गए। तो इसलिए ये बात जो है ये थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाएगी। तो आपकी ज़कात अदा हो जाती है, लेकिन मैं एक गलत फहमी का इजाला कर दूं, ज़कात 2.5% नहीं है महज। ज़कात माल में, बचत में 2.5% है, प्रोडक्शन में 5, 10 और 20% है, और ये आपकी डॉक्टरी में जो आपको तनख्वाह मिलती है उसमें ये 10%। ज़कात के हवाले से एक क्वेश्चन है जो आपने कहा है, लाइक ये नहीं है कि जो 2.5% जो ज़कात है वो मुसलमानों को ही जाए, यहाँ पे हम जो देते हैं वो तो नॉन मुस्लिम्स होते हैं। जी, कोई ज़रूरी नहीं है। मुसलमानों की हुकूमत में ये ज़कात जब जमा की जाती थी तो हर एक की ज़रूरत पूरी की जाती थी, गैर मुस्लिम का कोई फर्क नहीं। ये जो सोसाइटी है ये आपसे टैक्स लेने के बाद आप पर कुछ खर्च करती है या नहीं करती? जी, जो गरीब लोग हैं या जो नहीं, आप ये बताएं कि आपको सड़कें देते हैं, आपको ज़िंदगी की सहूलतें देते हैं, ये ज़कात चैरिटी नहीं है, इस तसव्वुर से निकलें। मैंने इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगूएँ की हैं, उनको पढ़ लें और सुन भी लें।